और वहीं राजनांदगांव जिले में भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ विधानसभा से विधायक देवव्रत सिंह ने वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए लगाए जा रहे वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगवाया। साथ ही विधायक देवव्रत सिंह ने वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण भी किया। विधायक ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें तथा अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। आज मैंने अपना दूसरा कोरोना 19 वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है उसका दूसरा डोज लगवाया कोवैक्सीन का। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये एक वैश्विक महामारी है जिसमें बड़ी संख्या में हम लोगों ने अपने लोगों को खोया है और दूसरी लहर में ये बड़ा घातक रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी लहर और घातक होगी जिसमें हमारे 14 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको होगा। पहले तो कोरोना की दूसरी लहर में हम लोगों ने महसूस किया कि ऑक्सीजन की कमी थी। हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कर ली और सारी चीज़ें कर ली, लेकिन जो तीसरी लहर है उसमें सीधा लोगों की किडनी ख़राब हो रहे हैं, लिवर ख़राब हो रहे हैं कोरोना 19 के कारण। तो अब इसका एक ही उपचार है कि हम वैक्सीनेशन कराएँ। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया है, जो 45 वर्ष से ऊपर हैं, वो तत्काल जाके अपना पहला डोज लगाएं और उसके बाद उसका दूसरा डोज लगाएं। और जब वैक्सीनेशन कराने जाएं तो अपना आधार कार्ड और स्मार्ट कार्ड जो भी उनका है उसको जरूर लेके जाएं ताकि उनका वैक्सीनेशन तुरंत हो सके। जो 45 से 18 के बीच में लोग हैं, जैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार को इंजेक्शन डोज केंद्र सरकार दे देगी तो उसका वैक्सीनेशन भी प्रारंभ होगा। लेकिन मैं नवयुवकों से कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने देश के भविष्य को, अपने भविष्य को मजबूत करना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन ही चारा, उसके अलावा कोई चारा है नहीं। मैंने क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों को सुना, बहुत से लोगों को देखा, कुछ बातें लोगों के दिमाग में हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि यदि हम वैक्सीन का पहला डोज लगाएंगे फिर दूसरा डोज लगाएंगे, इस बीच में अगर हम शराब का सेवन करेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। ये पूर्णतः गलत बात है। ऐसा कोई घटना और कोई ऐसा वैज्ञानिक आधार नहीं है। शराब जो हम पीते हैं वो वैसे तो अपनी अपनी पसंद होती है, पर शराब पीने से वैक्सीनेशन वाले पर्सन की डेथ किसी तरीके से नहीं होती। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद शराब पीने से किसी को नुकसान होगा, पहली बार। दूसरा, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच में ये भ्रांतियाँ हैं कि फिर हम बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स रहेंगी। ये भी पूर्ण रूप से गलत बात है। इनफर्टिलिटी का वैक्सीनेशन से कहीं कोई लेने देना। ये वैक्सीन जो कि एक एंटीबॉडी उस वायरस को, कोरोना 19 का जो वायरस है, जो कि उस वायरस के अगेंस्ट में ये जो दोनों कंपनियां कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड आई है, उन्होंने एक एंटीबॉडी सिस्टम हमारे यहाँ, हमारे बॉडी के अंदर डाला है इस इंजेक्शन के माध्यम से, जिसमें उस वायरस से हमारे लड़ने की क्षमता मजबूत हो जाती है और वो वायरस आता है हमारे शरीर में और 7 दिन के बाद समाप्त हो जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं कोई मेडिकल सलाहकार के रूप में बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि यदि हम दोनों डोज लगा लेंगे तो दोनों डोज लगाने के बाद कम से कम